कभी कभी तो वो कौवा अपने दोनों पैरों से मुर्गी के अंडे उठाकर लाता था। एक दिन यह देखकर चंटी ने कौवे के बच्चे से कहा, क्या बात है कौवे के बच्चे को अंडा पसंद आ गया है क्या? आजकल बहुत अंडे ला रहे हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बनाकर दे दूंगा। और उसे अंडा डोसा बनाकर खिलाया करता था। यह देखकर एक दिन मीनू ने कहा, अरे भैया आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो? कौवे और कुत्तों को खिलाने से क्या होगा? हमारा सारा फायदा उन्हीं को चला जाता है। ऐसा कहते ही इस पर चंटी ने कहा, अरे हमने अपने बड़ों को नहीं देखा है, कहते हैं कि वो सभी पितृदेवता इन कौवे के रूप में घूमते रहते हैं। अगर हम इन कौवे को कुछ खिलाएंगे तो हमें भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। मुझे दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुशी महसूस करता हूँ। ऐसा उसका काम होने के बाद शाम को चंटी उसका ट्रैक्टर ढाबा के साथ में जंगल के रास्ते जा रहा था। जंगल के रास्ते में जाते समय थोड़ा आगे आगे जाते ही अचानक एक ब्रह्म राक्षस उसके ट्रैक्टर ढाबा के आड़े आ गया। ट्रैक्टर ढाबा को रोककर उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी, मेरी राह में वो भी मेरे इलाके में ट्रैक्टर लेकर जा रहे हो। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी एक को मेरा भोजन बनना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को अपना निवाला बनाकर खा जाऊंगा। ये बातें सुनकर चंटी ने कहा, अरे अरे एक बार मेरी बात सुनिए, आप देखने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहे हो, हमारे बाल बच्चे हैं, आपको जो चाहिए वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हम बनाकर खिलाएंगे, कृपया हमको छोड़ दीजिए। इस पर ब्रह्म राक्षस हंसते हुए बोला, अच्छा क्या, अरे तुम मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाओगे तो बनाकर खिलाओ। तो फिर मन्नू ने डोसा बनाने लगा और एक एक उछालते गया और वो डोसे सीधे ब्रह्म राक्षस के मुंह में गिरते रहे। ब्रह्म राक्षस उन डोसे का मजा लेते हुए खा रहा था। इस तरह उनका फायदा रोजाना ब्रह्म राक्षस ही खा जाता था। चंटी और मिन्नू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, फिर भी गुजारा तो करना था। इसलिए वो पास के गांव में जाकर कम मुनाफे में अपना जीवन चलाने लगते हैं। एक दिन चंटी और मिन्नू जंगल के रास्ते जा रहे थे तो कौवे के बच्चे ने उन्हें देखा और कहा, तुम उस ब्रह्म राक्षस से इतना क्यों डरते हो? वो इतना बहादुर नहीं है जितना दिखता है। उसके अलावा अगर उसका पेट खराब हो जाए तो उसे मरने का डर है, वो आंखें नहीं दिखाएगा और इतनी दूर भाग जाएगा। तुम क्या करो, जब उसे डोसा बनाकर देते हो तो उसमें मोशन की गोलियां मिला दो, वो तब भाग जाएगा। ऐसा कहते इस पर चंटी ने कहा, देखो हमें किसी को खाना खिलाते समय इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, खाने वाला ब्रह्म राक्षस हो या कोई और हो, उस रूप में भगवान ही होते हैं। भूख सभी के लिए एक जैसी होती है, इसलिए मैं